हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं लीनियर अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में से। तो पहला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंटली जो है एग्जाम में आता है और 1 मिनट में हम इसमें चेक कर सकते हैं कि ये जो वेक्टर स्पेसेस R3 दी गई है ये सब स्पेसेस बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के लिए मैं आपको रेफर करूंगा कि हम एक अलग से जो हमारी प्लेलिस्ट है लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कोर्स की, आप वहां से जाके वेक्टर स्पेसेस और सब स्पेसेस के डेफिनेशन जो है मैं आपको रेफर करूंगा। और चलिए देखते हैं। वेक्टर स्पेस दी हुई है जी हमें, R3 वेक्टर स्पेस है। R3 में किस किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, एक्स वाई जेड टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जहाँ एक्स वाई जेड जो हैं वो एक रियल नंबर्स हैं। तो ऐसा सेट है जो एक वेक्टर स्पेस बना रहा है। तो इसमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं और हमें वो चेक करना है कि वो सब स्पेस बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो किसी भी वेक्टर स्पेस की अगर कोई वेक्टर स्पेस सब स्पेस बनती है, किसी वेक्टर स्पेस की अगर कोई सब स्पेस बनती है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वेक्टर स्पेस का जो जीरो एलिमेंट है वो सब स्पेस भी कंटेन करती है। तो यहां से जीरो एलिमेंट क्या है, जीरो जीरो जीरो, जीरो एलिमेंट है ये वेक्टर स्पेस R3 का। तो देखना है कि कौन सी सब स्पेस ये कंटेन नहीं कर रही है। तो और भी प्रॉपर्टीज होती हैं बट ये बिल्कुल सिंपल तरीका है चेक करने के लिए। तो बहुत से ऑप्शन यहाँ से कट जाएंगे, देखते हैं। अब देखिए, अगर एक्स वाई जेड आप जीरो ले लें और यहाँ पे पुट करें तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है जीरो एलिमेंट की, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। जब हम जहां पे जीरो जीरो एलिमेंट रखेंगे क्या, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक्स प्लस वाई जीरो प्लस जीरो इक्वल टू वन, नहीं होगी। ये वाली कंडीशन नहीं होगी। तो जीरो एलिमेंट इस सेट को की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई करता है, यहाँ पे और यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता है। और भी प्रॉपर्टीज हैं जो हम वेक्टर स्पेस के लिए सब स्पेस के लिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने जीरो सब एलिमेंट के लिए चेक कर दिया, तो जे वाली कंडीशन जो है वो कट गई। तो आगे जो कंडीशन है अगर हम उनसे भी चेक करेंगे, बाय डेफिनेशन भी जाएंगे, तो ये और ये दोनों वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी और बाकी दोनों कट जाएंगी। ये सिर्फ आधे मिनट का 30 सेकंड में आप चेक कर सकते हैं कि ये सब स्पेस बनाएगा वेक्टर स्पेस का या नहीं बनाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R2। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें चेक करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या दी हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो R3 स्पेस का एलिमेंट्स लेती हैं और उसे कहाँ भेज रही हैं, R2 के एलिमेंट्स में। R3 का एलिमेंट्स किस टाइप का होगा, एक्स वाई जेड टाइप का, और R स्क्वेयर का किस टाइप का होगा, एक्स वाई टाइप्स का। तो अभी देखना यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन बना रही हैं या नहीं बना रही हैं। तो जो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले तो ये है कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो जीरो एलिमेंट को कहाँ लेके जाता है, दूसरे स्पेस की जीरो पर। दूसरा क्या है कि अगर x प्लस वाई दो एलिमेंट्स के प्लस पर अगर ये लगे तो ये होता है सिंगल सिंगल एलिमेंट पर अगर लगाया जाए। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर प्रोडक्ट में एलिमेंट्स हैं तो वो वहां पे ऐसा हो जाए। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के लिए। तो अब हम देखेंगे कि पहला कौन सा, पहले ये वाला लगा के देख लें कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन जीरो को जीरो पे लेके जा रही है। ये भी लेके जाएगी, ये भी लेके जाएगी, ये नहीं लेके जाएगी, क्योंकि जीरो 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 क्या हो जाएगा, 4 0। तो जो एफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारी जीरो जीरो, ये जो ट्रिपलेट है इसको कहाँ लेके जा रही है, 4 0 पे। तो क्या ये जीरो एलिमेंट है आर स्क्वेयर का, नहीं है। दिस इज नॉट जीरो एलिमेंट ऑफ आर स्क्वेयर। सो ये तो पक्का हो गया कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाएगी। अभी दूसरी दो प्रॉपर्टी से हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी बना रही है। तो बी को देखें, बी को देख लें। तो पहली प्रॉपर्टी ये जीरो को तो जीरो पे लेके जा रही है, तो ये पहली है, ये दूसरी है और तीसरी है। तो दूसरी चेक करते हैं क्या ये सम को ऐसे लेके जा रही है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दो एलिमेंट्स का सम चाहिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ, दो एलिमेंट का प्लस ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, बी प्लस ई, सी प्लस एफ। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या कर रही है, ये जो जी ट्रांसफॉर्मेशन है, जी जहाँ पे
जी क्या क्या कर रही है, इस ट्रिपलेट को कहाँ लेके जा रही है, x इंटू वाई पे। x हमारा ये है, y हमारा ये है, x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई जो है वो ये बन गया। तो अगर हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, ए बी प्लस ए ई प्लस डी बी प्लस डी ई इंटू ए प्लस डी बी प्लस डी प्लस ये हो गया। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये इक्वल है जी ऑफ ए बी, सॉरी, क्या ये इक्वल है ए प्लस डी इंटू बी प्लस ई, ए प्लस डी प्लस ए प्लस, तो क्या ये इसके इक्वल बन जाएगा। अगर हम इसको लगाएं तो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि ये वाला पहला एलिमेंट है, ये वाला दूसरा एलिमेंट है यहाँ से, तो ये तो बन जाएगा x प्लस वाई। तो क्या यहाँ से वो चीज आ पाएगी x इंटू वाई वाली, तो क्या ये इक्वल हो पाएगा कभी g ऑफ a प्लस बी सी प्लस g ऑफ डी ई एफ, तो क्या ये इक्वल हो पाएगा। तो ये क्या इसके इक्वल है, अगर हम इसको देख लें तो g अगर सिंगल एलिमेंट ए बी सी पे लगाएं तो ये बन जाएगा ए बी इंटू ए प्लस बी, और उसके बाद अगर g को लगाएं तो ये बन जाएगा डी ई और डी प्लस ई। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी प्लस डी ई इंटू ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों, ये वाली जो स्टार है और ये वाला जो इक्वेशन है इसको हैश नाम दे देते हैं, क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है। अगर नहीं है तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये भी नहीं बनाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या है, ओनली, पहला है कि ओनली एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर, वो तो नहीं है, कट गया। ओनली जी, हमने जी भी देख लिया, जी नहीं है। और तीसरा क्या है, ओनली एच, एच के बारे में भी हमें पता नहीं है। और चौथा बोल रहा है ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन एफ जी एच, और पर हमें पता है एफ और जी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया, सारी तो नहीं है। तो बच कौन सा गया, ओनली एच। तो एच को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा हमें दिख गया, क्योंकि बी पार्ट का ऑप्शन है तो एक ही ऑप्शन सही है, तो ओनली एच। तो ऐसे ही हम आपके लिए और भी जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर लीनियर अलजेब्रा के जो क्वेश्चन हैं हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।